आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोचिए, अगर आपके घर में बिना आपकी मर्जी के कोई नई व्यवस्था लागू कर दी जाए और आपको लगे कि इससे आपका खर्च भी बढ़ सकता है, तो क्या होगा और ऐसे में आप क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि देश भर में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर चल रहे विवाद और विरोध के बीच अब सरकार ने एक बड़ा और साफ संदेश दिया है। संसद में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर आम उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह वैकल्पिक व्यवस्था है। यानी अब फैसला आपका होगा, मीटर लगेगा या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्मार्ट मीटर को लेकर इतना डर क्यों है? क्या सच में इससे बिजली बिल बढ़ता है या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या आपके घर भी जबरन लगने वाला था स्मार्ट मीटर? क्या स्मार्ट मीटर से बढ़ जाता है बिजली बिल? सरकार ने साफ कर दिया, अब फैसला आपका। डर, भ्रम और सच्चाई, स्मार्ट मीटर पर बड़ा खुलासा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया। देश भर में स्मार्ट मीटर को लेकर लंबे समय से भ्रम और विरोध का माहौल बना हुआ है। कहीं लोग इसे जबरन लागू करने का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं बिजली बिल बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी बीच सरकार ने संसद में बड़ा बयान देते हुए स्थिति साफ कर दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में कहा है कि स्मार्ट या प्रीपेड बिजली मीटर लगवाना आम उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं, बल्कि ये एक वैकल्पिक है जिससे उपभोक्ता अपनी इच्छा से चुन सकता है। यानी अब किसी पर भी स्मार्ट मीटर थोपे जाने की बात गलत साबित होगी। जानकारी के लिए ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया, क्योंकि एक उसमें काफ़ी प्रकार के यानी फायदे लाभ बताए गए हैं। उन लाभ को लेने के लिए अगर वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर आते हैं तो इसमें न केवल कंज्यूमर का लाभ होगा, बल्कि स्टेट्स का भी लाभ होगा और कंपनियों को भी लाभ होगा। इतना ही है कि पहले वो सिक्योरिटी जमा करा करके अपना कनेक्शन लेता है और वो 2 महीने का या 1 महीने का जो बिलिंग साइकिल है उसकी सिक्योरिटी जमा रखता है। लेकिन अगर प्रीपेड पर आता है तो वो सिक्योरिटी को वापस लेकर के उसी को प्रीपेड में अगर डाल करके साथ साथ लेता रहता है तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं है। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, उसमें बहुत छोटी अमाउंट का भी प्रीपेड करने का एक प्रावधान दिया गया है। चाहे वो कोई 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए करता है, तब भी उसमें एक प्रावधान दिया है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो उपभोक्ता लगातार बिजली बिल नहीं भरते उन पर प्रीपेड मीटर लागू किया जा सकता है, ताकि बकाया की समस्या को नियंत्रण किया जा सके। स्मार्ट मीटर को लेकर सबसे बड़ा डर यह है कि इससे बिजली बिल बढ़ जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है और सीधे बिजली कंपनी तक डेटा भेजता है, जिससे बिलिंग पूरी तरह पारदर्शी हो जाती है। पहले जहां कई बार अनुमान के आधार पर बिल बनता था या कम रीडिंग दर्ज होती थी, अब वास्तविक खपत सामने आती है और इसी वजह से कुछ लोगों को बिल ज्यादा लगने लगता है। यानी मीटर बिल नहीं बढ़ता, बल्कि सही खपत दिखता है। जैसा मैंने बताया कि बिजली के वितरण में जो अनियमितताएं थी वो स्टेट की अभूतपूर्व अनियमितताएं थी और ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसमें मैं कोई बहुत बड़ा इस समय उसकी कोई इंक्वायरी या उस पर नहीं जा रहा बैकग्राउंड में, लेकिन उन चीज़ों को ठीक करना ये हमारा काम है। स्मार्ट मीटर के कारण से जो वहाँ गड़बड़ें होती थी उसे रुकने के कारण से पहली बार पिछले जब से बिजली का इतिहास कंपनियों का बना है, उससे पहले तो
स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते थे वो स्टेट्स खुद अपना करती थी, लेकिन जब से कंपनियां बनी हैं ये पिछला साल पहली बार गया है जिसमें 2600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है सभी 49 कंपनियों को मिला करके। स्मार्ट मीटर का एक और पहलू है प्रीपेड सिस्टम, जिसमें उपभोक्ता को पहले रिचार्ज करना होता है और उसी के अनुसार बिजली का उपयोग किया जाता है। अगर बैलेंस खत्म हो जाता है तो बिजली सप्लाई भी बंद हो सकती है। ऐसे में समय समय पर रिचार्ज करना जरूरी हो जाता है। सरकार का कहना है कि ये सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने खर्च को कंट्रोल करना चाहते हैं। वहीं उपभोक्ताओं के लिए छोटे छोटे रिचार्ज के विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उन पर आर्थिक बोझ न पड़े। सरकार ने इस बात को भी खारिज किया है कि स्मार्ट मीटर किसी निजी कंपनी के फायदे के लिए जबरन लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि ये पूरी प्रक्रिया बिजली व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और चोरी रोकने के लिए की गई है। हम तो गाइडलाइन देते हैं, राज्य की सरकारों का काम है, लेकिन राज्य की सरकारें इसको लगाएं ये हमारा आग्रह भी रहता है। और उस आग्रह के कारण से इन कंपनियों का हमको भी एक चिंता है ताकि सारे देश में बिजली ठीक से बने और ज्यादा प्लांट जनरेशन हो और उनको पेमेंट कर सकें, घाटा खत्म हो। इसलिए चोरी करने वालों को बिजली को रोकने का काम ये स्टेट्स का भी है, सेंटर का भी है, इसलिए हम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला लोगों के डर को खत्म कर पाएगा या सिर्फ स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद आगे भी जारी रहेगा। तो स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है। अभी अनिवार्य नहीं बल्कि आपकी मर्जी पर निर्भर है, लेकिन इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि नई तकनीक के फायदे और जोखिम दोनों होते हैं और सही जानकारी के बिना कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद लोगों का भरोसा कितना बढ़ता है और क्या स्मार्ट मीटर को लेकर बना विवाद थमता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।